अवकेनिंग इंडिया फाउंडेशन और महाराणा प्रताप सेना वीर शिरोमणि और डॉक्टर अभिषेक डायरेक्टर सीएफसीयू संजय नगर ने रेबीज के बारे में बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेबीज फ्री गाजियाबाद अभियान को लेकर आयोजित की, जिसमें इस अभियान को लेकर पत्रकारों के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई कि कैसे शहर को रेबीज मुक्त बनाया जा सकता है। डॉक्टर बीपी त्यागी के नेतृत्व में चलने वाला यह अभियान शहर के सभी 100 वार्डों में चलेगा। डॉक्टर बीपी त्यागी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि हम सब एकजुट होकर रेबीज के खिलाफ अभियान चलाएंगे। इंसान में कहते हैं, इसे कहते हैं जूनोटिक बीमारियां। जूनोटिक बीमारियां जो जानवर से इंसान के अंदर आती है, जैसे कोविड भी एक जूनोटिक बीमारी, ठीक है। तो जूनोसिस के दो पार्ट हैं, एक वेटनरी रिलेटेड पार्ट जो पशु से आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब एक्सपोज हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर नाखून भी लग गया मेरे तो मुझे रेबीज हो सकती है। ठीक, ये है कि ये एक आदमी कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी एनजीओ नहीं कर पाएगी, हम 2 एनजीओ मिली, महाराणा प्रताप एनजीओ, अवेकनिंग इंडिया और अभिषेक जी का अस्पताल, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अस्पताल है डॉग का सेक्टर 23 में, और ये हमारे डॉग के भी डॉक्टर रहे हैं, तो मुझे इनको बुलाना सबसे इजी इसलिए लगा कि बहुत अच्छे हैं, आपसे बात भी अच्छी की, अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीजें। तो ये तो हो गया, हम 3 लोग मिले। अब जो चौथा मिलना है वो चौथा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम एप्लीकेशन देंगे, आज छुट्टी थी, कल एप्लीकेशन देंगे कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं जो हमारे गाजियाबाद के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को जब इंटीमेट हो जाएगा तो हमारे साथ म्युनिसिपैलिटी जुड़ेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ेगा, वहाँ के पार्षद जुड़ेंगे, पुलिस वाले जुड़ेंगे और जनता जुड़ेगी। अवेयरनेस के लिए हम हर कॉलेज और हर स्कूल में बच्चों को चीजें बताएंगे, और जब बच्चों को चीजें बताएंगे तो एक बच्चा अपने पूरे घर में बताएगा, एक बच्चे को बताएगा, वो पूरे घर में इतने मेंबर है उनको बताएगा रेबीज के बारे में कि रेबीज क्या है, उससे कैसे बचना है। तो ये एक आदमी का काम नहीं है, एक एनजीओ का काम नहीं है, ये एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट। और जब कलेक्टिव एफर्ट होगा तो कैसे हमें इम्यूनाइजेशन करना है डॉग का, उनका हमें कैसे नसबंदी करनी है, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब रहेंगे, इनकी एडवाइस रहेगी, साथ में टीम को भी हम रखेंगे और हम लोग मिलके सब इस काम को करेंगे। तो ऑलरेडी बताया डॉक्टर साहब ने कि केरला ऐसा स्टेट है जिसको रेबीज फ्री बताया जा रहा है, ठीक है। ये मुझे भी आज ही पता लगा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन हम चाहते हैं कि गाजियाबाद ऐसा जिला बने जो रेबीज फ्री बने, और ये कलेक्टिव एफर्ट से बनेगा, जिससे केरला पूरी स्टेट बन गई है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला में, समझ रहे हैं बात। तो ये सब लोगों की सहायता से होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी जो कॉपी है वो म्युनिसिपैलिटी के जो हेड है, कमिश्नर है, उनको जाएगी, सीएमओ को जाएगी, और एक जो म्युनिसिपैलिटी में डॉक्टर होते हैं उनको जाएगी। और ये इंटीमेशन इसलिए जाएगी कि हम या तो आपके साथ जुड़ के आपका सहयोग करें, या हम एज ए टीम मिलके इस अभियान को चलाएं। जो काम उनसे नहीं हो पा रहा है उस काम को हम सब मिलके सहयोग करेंगे, और वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 100 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना है, नसबंदी का प्रोग्राम होना है, उसको सबको चार्ट आउट किया जाएगा, उसका पूरा एक फंड जनरेट किया जाएगा, और इस प्रोग्राम को 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रीतपाल जी, ये डॉक्टर साहब और आप जी, आप दोनों सेवा में नंबर 1 है, और दोनों एक और एक 11 हो गए, इस मौके पे आप क्या कहोगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली सिख धर्म से उसमें सिख धर्म से आता हूं, और आपको पता है सिख धर्म में सबसे ज्यादा बड़ी चीज यही है कि हम सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटते, और सेवा कोई मतलब हम इंसानियत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए।
और तो जो हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, और आपका जो ये समझौता हुआ है, एक जी। मिलन हुआ है, एक जी। साथ आप लोग आए हैं, जी। तो इससे आपकी भी शक्ति बढ़ी है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, बिल्कुल। क्योंकि गाजियाबाद में आपका भी नाम है सेवा में नंबर 1 का, और उनका भी नाम सेवा में नंबर 1 का है। तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आजकल की उसमें भाग-दौड़ में आपको सबको पता है कि गाज़ियाबाद की सबसे बड़ी दिक्कत है कुत्तों की, जो आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जो वो मतलब बच्चे बेचारे जिनकी डेथ हो रही है रेबीज़ के कारण। ये हमने काफ़ी दिनों से देखा, हमने सरकार से भी काफ़ी कोशिश करी बात करने की, सबको शिकायतें भी करी कि ये चीज़ का हो, लेकिन वो उस तरीके से अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम सबने कोशिश करी कि अब हम सरकार का सपोर्ट और साथ पूरा देंगे, ताकि हम अगर मतलब किसी से कुछ कर सकें, या और मतलब इस चीज़ को देखते हुए रेबीज़ को अगर खत्म कर सकें या उसको मतलब माइनस में भी ला सकें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एसबीएन जो है टॉप 10 गाजियाबाद के स्कूलों में है, अब टॉप 10 के स्थान में आता है, और आप इस संगठन के महानगर अध्यक्ष हैं, तो आपका इसमें क्या रोल होगा? देखिए सर, मैंने आपको अभी भी यही बताया था कि इसमें हमारा बेसिकली रोल है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए जरूरी है, हम सबको पता है रेबीज एक महामारी की तरह है, मगर हम सब इसको इग्नोर करते हैं, छोटी सी बीमारी समझते हैं। जो नोएडा वाला केस एक बच्चे का हुआ, उसने हम सबको क्या, पूरी पब्लिक को झंझोड़ दिया अंदर से कि रेबीज ऐसे मारता है। हमारा एक बेसिकली मोटिव ये है कि हम हर बच्चे को, हर परिवार को जितना हमसे हो पाए, देखिए गाजियाबाद महानगर 100 वार्ड, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोग, 30 लाख को अगर मैं आपसे कहूं कि हम कवर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें हमें पूर्णतः मीडिया की मदद चाहिए, क्योंकि आप लोग एक दिन में 10-10 हजार लोगों को अपना मैसेज कन्वे करते हैं, और ये ऐसा कॉज है कि आपको इसके लिए कोई न्यूज नहीं चाहिए। आपको एक नॉर्मल एक पंपलेट हम लॉन्च करेंगे, उसको आप लोगों को अपने चैनल से, अपने फोन से भी व्हाट्सएप में रोटेट करना है कि बेसिकली कभी कोई सी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, अवेयरनेस के कुछ पॉइंट्स हैं, बच्चों को करेंगे, एक बच्चे को बताएंगे वो 5 बच्चों को बताएगा, 5 बच्चों को बताएंगे वो 25 बच्चों को बताएगा, 25 को बताएंगे वो 125 को बताएंगे। तो ऐसा रेशियो हमें डे बाय डे बढ़ाना है। हम एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज, एक एक छोटे छोटे आश्रम, एनजीओ जितने चल रहे हैं, हम बेसिकली रूरल एरिया में इस प्रोग्राम को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पे लोगों को वैक्सीन के लिए भी पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, बस हमें हेल्प करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें और हमें हेल्प करने दें। अच्छा, मैं बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि डॉक्टर नंबर 1, हाँ, महाराणा प्रताप सेना नंबर 1 सेवा के मामले में, और एसबीएन नंबर 1, तो ये तीनों जो त्रिमूर्ति बनी है नंबर 1 लोगों की, तो इससे गाजियाबाद को लाभ होगा, कितना लाभ होगा? देखिए, इससे गाजियाबाद को लाभ होगा ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा काम है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम चलाएंगे, रेबीज मुक्त गाजियाबाद। अभी देखिए, बहुत सारी संस्थाएं गाजियाबाद में है ना, लाखों संस्थाएं, आप लोगों को सारा पता है। अभी तक ये प्रोग्राम किसी ने क्यों नहीं चलाया? बेसिक क्वेश्चन। सोसाइटियों में आपने देखा होगा, एक जोमेटो का जना डिलीवरी के लिए गया और उसका डॉगी ने बाइट कर दी लिफ्ट में, है ना। न्यूज, हाँ, ये न्यूज में ये चीज हाईलाइट हुई, पर न्यूज में ये चीज हाईलाइट क्यों नहीं हो रही कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी उतना ही जरूरी है, जितनी वैक्सीनेशन जरूरी है उतना ही अवेयरनेस होना भी जरूरी है, कि लोगों को पता चले रेबीज से हम कैसे बच सकते हैं, और बचना मुश्किल नहीं है। एसबीएन का क्या रोल होगा? क्योंकि एसबीएन जो टॉप 10 में नंबर 1 की स्थिति में, यानी टॉप 10 में है स्कूलों के मामले में। देखिए, एसबीएन का रोल ये होगा, हम स्कूल के लेवल से एसबीएन के साथ साथ हर स्कूल में जाएं, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के जो बेसिक पॉइंट है वो हमको समझाएं। पहला जो है कैंप आप ही के कॉलेज में लगेगा? हाँ, पहला कैंप एसबीएन में लगेगा, उसकी रूपरेखा आपको पहले मैसेज में ड्रॉप हो जाएगी। थैंक यू।